Hello everyone. So in this video we will talk about Accenture rejection and updates. So starting with it, first of all सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं मेल की. So Accenture no requirement mail. So ये वाला जो मेल है ये काफी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिसीव हुआ है. अपडेट Accenture रिक्रूटमेंट प्रोसेस. नाउ इस मेल का क्या मतलब है इसको पहले समझते हैं. Dear candidate, thank you for reaching out and showing interest in career opportunity with Accenture. As discussed, please note that we do not have an immediate requirement for the role you applied for. However, we will reach out to you as soon as we have business requirement matching your skills and interest. ठीक है. सबसे पहले इस मेल के बारे में जरा समझ लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है? सीधी बात यह है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है एक्सेंचर की तरफ से, ठीक है, एंड अगर अप्लाई करने के बाद उनकी या तो प्रोसेस हुई है या प्रोसेस नहीं हुई है. काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोई भी एग्जाम का मेल ही नहीं आया. तो जिन बच्चों को यहाँ पर कोई भी एग्जाम का मेल नहीं आया, उनके एग्जाम से शेड्यूल नहीं हुए, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को इस प्रकार का मेल आया है जिन बच्चों के कोई भी एग्जाम्स नहीं हुए. बिकॉज अब जो नया सेशन है वो ऑलरेडी एंड हो चुका है एंड जो पिछला सेशन था उसके कोई भी जो नए एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं. एक्सेंचर की तरफ से जो हायरिंग्स हैं वो बंद हो चुकी हैं. मोस्टली जो हायरिंग्स हैं वो बंद हो चुकी हैं. दैट्स वाई जो बच्चों को एग्जाम्स ही नहीं आए थे दे गॉट दिस मेल. ऑल्सो जो प्रोसेस में भी चल रहे थे बट एक्सेंचर की तरफ से जिन बच्चों का यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है जहाँ खत्म हो गई हैं उनको भी ये वाला मेल रिसीव हुआ है. मोस्टली बिकॉज जिस पोजीशंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया था एक्सेंचर में उसके लिए अब रिक्वायरमेंट्स जो है वो नहीं बची है. व्हाट डज दैट मीन? क्या जिन लोगों की प्रोसेस चल रही है जिन लोगों को ये वाला मेल नहीं रिसीव हुआ है, जो लोग एग्जाम रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं या फिर जो लोग कहीं ना कहीं बीच प्रोसेस में, क्या उनकी भी प्रोसेस यहाँ पर होल्ड पे है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. केवल जिन बच्चों को यहाँ पर ये वाला मेल गया है विच इज के अभी उनके लिए यहाँ पर पर्टिकुलर जॉब के लिए यहाँ पर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है एंड बाद में उन्हें कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ये केवल उनके लिए अप्लाई करता है, बाकी बच्चों के लिए अप्लाई नहीं करता है अंटिल दे गॉट अ मेल लाइक दिस. सो भले ही आप किसी भी प्रोसेस में हो एक्सेंचर के साथ, बट अगर आपको ये वाला मेल नहीं आया है उसका मतलब सीधी सीधी बात ये है कि आपके ऊपर कोई खतरा यहाँ पर नहीं है. डिस्कशन, टॉकिंग अबाउट द डिस्कशन थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेल जैसा मैंने क्लियर किया है उन बच्चों के लिए नहीं है. पहली चीज तो जिन बच्चों को मतलब जिनको ये वाला मेल नहीं आया है उन बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होती है. अगर यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स या फिर यू आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यूज गॉट शेड्यूल्ड, ठीक है, या फिर यू आर वेटिंग फॉर योर ऑनबोर्डिंग, किसी भी प्रकार से जो ये वाला मेल है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है, अप्लाई नहीं होता है. मेजरली ये वाला मेल उन बच्चों पे अप्लाई करता है हु आर वेटिंग फॉर द एग्जाम्स. जो बच्चे एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे हैं मतलब जो ऑनलाइन असेसमेंट इसको बोलते हैं, उनके लिए मेजरली ये वाला मेल अप्लाई होता है और उन्हीं को ये वाले बच्चे जो है उनको यहाँ पर रिसीव हुआ है. बिकॉज अब जो न्यू एग्जाम्स है, जो न्यू प्रोसेस है, वो यहाँ पर अब एक्सेंचर की तरफ से कंडक्ट नहीं कराई जा रही है. दूसरा, एक ये जो ये वाला मेल रिसीव हुआ है, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन परसुइंग अ कैरियर विद एक्सेंचर. Thanks for applying again for the position. However, we regret you to inform your candidature has not been deemed suitable for our review team. Hence, you are not eligible to reapply for the position. सीधी बात यह है, अगर ये वाला मेल आ रहा है, ये वाला मेल आया है, दो चीजें हैं. पहली बात तो एक्सेंचर के जैसे मैंने बताया जो पुरानी हायरिंग्स हैं अब उनमें हायरिंग्स जो है वो नहीं हो रही हैं. अगर आप रीअप्लाई भी करते हो, दे आर डायरेक्टली, अगर आपका रीअप्लाई भी हो रहा है देन यू आर गेटिंग दिस मेल. दैट मीन्स जो रीअप्लाई है अब नहीं हो पाएगा और यहाँ पर अब जो कैंडिडेट है इसलिए सूट नहीं कर रहा है बिकॉज उनके पास ना कोई रिक्वायरमेंट्स है और प्लस यहाँ पर जो हायरिंग टीम है उसकी तरफ से आपको यहाँ पर होल्ड पर भी डाल दिया जाएगा. सो दैट्स वाई अब यहाँ पर अप्लाई करने का कोई सेंस भी नहीं बनता एक्सेंचर में एंड डेफिनेटली आपको जो रिजेक्शन है वही यहाँ पर फील होगा. नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्कशन, जैसा मैंने बताया कि अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एक्सेंचर में, सो जब अब 2025 बैच यहाँ पर ऐड हो जाएगा पोर्टल पर एंड जब पोर्टल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद जब एक्सेंचर की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट वी हैव ओपन द हायरिंग, वी आर नाउ हायरिंग द फ्रेशर्स, उसके बाद ओनली यू विल अप्लाई फॉर एक्सेंचर. जो अभी एप्लीकेशन हैं या प्रोसेस में या वेट कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का मतलब नहीं निकलेगा. देन ऑनबोर्डिंग और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स एंड अगर आपने अपना जो इंटरव्यू है वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में दिया हुआ था, सो ऑलरेडी जो दो फेजेस के रिजल्ट हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं जिसमें जो सिलेक्शन के मेल्स हैं वो काफी सारे बच्चों को गए हैं. ऑल्सो रिजेक्शन के भी अभी 2 से 3 फेजेस आउट हो चुके हैं ऑलरेडी एक्सेंचर की तरफ से फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. स्टिल इफ यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, आई एम नॉट श्योर कि कितने बच्चों के रिजल्ट आएंगे कितने को नहीं आएंगे बिकॉज उस रिगार्डिंग अभी बहुत टाइम से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. कोई भी न्यू रिजल्ट का जो फेज है वो देखने को मुझे नहीं मिला है.
सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. सो न्यू रिजल्ट के बारे में अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है. टॉकिंग अबाउट द ऑनबोर्डिंग, वी हैव अ न्यू अपडेट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग. सो एक्चुअली में एक्सेंचर की तरफ से न्यू डेट्स आ गई हैं ऑनबोर्डिंग की, एंड मैनी कैंडिडेट्स गॉट देयर ऑनबोर्डिंग इन जैन, एंड ऑल्सो सम कैंडिडेट्स गॉट द ऑनबोर्डिंग मेल फॉर फैब. फैब का मेल आ गया. फैब में बहुत सारे बच्चों की ऑनबोर्डिंग हो रही है एक्सेंचर में. एंड अगर आप लोगों ने अप्लाई किया था, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर वो कंप्लीट हो चुका था, तो एक पूल बनाया होगा उन लोगों ने, और उस हिसाब से यहाँ पर बच्चों को जो ऑनबोर्डिंग का वो मिली है. फरवरी में काफी सारे बच्चों को एक ऑनबोर्डिंग का जो मेल है वो रिसीव हुआ है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि उनका जो ऑनबोर्डिंग है वो उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या डेट्स हैं, वो सब चीजें वहां पर मेंशन करी गई हैं. ठीक है. सो ये जो फरवरी वाला, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर ऑनबोर्डिंग की जो नेक्स्ट डेट है वो हमें देखने को मिल रही है. एंड अगर आपको ये वाला मेल नहीं आया है ऑनबोर्डिंग का, एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग, पॉसिबिलिटी है कि फेब या मार्च तक भी एक्सटेंड हो सकती है अब ऑनबोर्डिंग, बिकॉज फेब के ऑलरेडी बच्चों को आउट हो चुकी है ऑनबोर्डिंग. सो यू कैन एक्सपेक्ट बाय मार्च अप्रैल ऑल्सो the remaining candidates will get their onboarding. So I hope you guys liked all the new updates from Accenture. Thank you so much for watching.